हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो हम लोग कर रहे थे बिहार एसएससी का सेट और 15 नंबर सेट कर लिए थे। आज करेंगे सेट नंबर 16। जो पीडीएफ के लिए आए हैं जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पीडीएफ लिंक करके एक पीडीएफ लिंक होगा, क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब अभी हम कराएंगे प्रश्न संख्या 76 से। जिनको लाइव जुड़ना है वो रात के 9 बजे लाइव जुड़ करके मैथ का फाउंडेशन क्लास मेरे से पढ़ सकते हैं। तो प्रश्न कहता है, प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज। जब भी ब्याज का प्रश्न हो तो पहले डिसाइड करिए ब्याज कौन सा, साधारण या चक्रवृद्धि। तो यहाँ पर कौन सा ब्याज है? तो यहाँ पर जो ब्याज है वो है साधारण ब्याज। कहता है 3 वर्ष के लिए 12%। तो 3 वर्ष के लिए 12% कुल कितना हो जाएगा? 36% हो जाएगा। फिर कहता है अगले 5 वर्ष के लिए 16%। तो 5 वर्ष का 16% तो कितना हो जाएगा जी? 80%। फिर आगे क्या कहता है? तथा 8 वर्ष से बाद की समय अवधि के लिए 20%। 8 वर्ष के ऊपर हो गया, 5 3 8 साल, इसके ऊपर का जो रेट है वो 20% है। कहता है 11 वर्ष के उपरांत। तो 11 वर्ष में 5 3 8 हो गया, तो बचा कितना? 3 साल। तो कितना परसेंट हो जाएगा जी? 20 या 60%। जोड़ोगे तो 140 और 36 173% है। तो परसेंट को हटाओगे तो हो जाएगा 176/100। क्या कहता है भाई? कहता है जो ब्याज है ना वो मूलधन से अधिक है। ब्याज क्या है? मूलधन से अधिक है। अच्छा, ये क्या है? ये है ब्याज 176%। ब्याज लगता किस पे है? तो मूलधन पे। तो इसको मान लेते हैं मूलधन। अगर मूलधन 100 रुपया है तो ब्याज कितना हो गया? 176 रुपया ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना अधिक हो गया? तो 100 से 176 हो गया तो 76 अधिक हो गया। कितना अधिक हो गया जी? 76 अधिक। और अधिक कितना हो गया? तो 76 यूनिट बराबर है, कहाँ गया? 6080 है ना। भागा देंगे तो कट जाएगा 8 बार में। तो कहता है मूलधन बताओ। तो मूलधन कितना यूनिट माने हैं? 100 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 8। तो 100 यूनिट बराबर 100 नहीं, यहाँ 80 होगा। 1 यूनिट बराबर 100 यूनिट बराबर 100 गुने 80 हो जाएगा 8000 रुपया। मूलधन कितना हो गया? 8000 रुपया। यही तो पूछा गया था प्रश्न में। आगे कहता है एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक फिक्स करे ताकि 12.5% की छूट देने के बाद भी उसे 5% का लाभ हो। वही चीज़ है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध पूछ रहा है। तो बताए थे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की जब बात रहे तो इसका 2 तरीका था। पहला था क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य की जगह पर लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट % और अंकित मूल्य का हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट %। डिस्काउंट कितने का है? तो डिस्काउंट है 12.5% का। अब 12.5% डिस्काउंट करेंगे तो 100 में से 12.5 जाएगा तो कितना बचेगा जी? 87.5%। कोई दिक्कत? उसके बाद कहता है ऊपर लाभ कितना हो? 5%। तो यहाँ 5 तो क्या हो जाएगा जी? 105। ठीक है, यानी इसको खरीदा 87 रुपया 5 पैसा में और बेच दिया कितना में? 105 रुपया में। तो कहता है लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ कितने का? तो इधर हो गया 12.5 और 5, 17.5 रुपया का लाभ। कितना पे? 87.5 पे। तो 100 पे कितना? दशमलव से दशमलव हट जाएगा, हैं? काटोगे तो कै बार में कटेगा जी? 5 बार में कटेगा। तो कितना % हो गया? लाभ कितना का हो गया जी? 20% का। ये तो लाभ ही था यहाँ पर। इसी का एक तरीका और बताए थे बाबू कि 3 तरह का मूल्य होता है, CP, SP और MP। कहता है 12.5% का छूट देंगे और 12.5% का मतलब होता है 1/8। मतलब अंकित मूल्य पे छूट मिलता है तो अंकित मूल्य अगर 8 है तो 1 का डिस्काउंट देंगे तो 7 में बेचेंगे। कहता है 5% का लाभ हो और 5% का मतलब होता है 1/20। लाभ होता है क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य अगर 20 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20 और 1 अधिक 21 हो जाएगा। विक्रय मूल्य दोनों जगह बराबर करेंगे तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे। नीचे कुछ गुना करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रय मूल्य 20 हो गया, अंकित मूल्य 24 हो गया और विक्रय मूल्य 21 हो गया। अब क्या कहता है कि लाभ बताइए। तो देखो लाभ कितना? 20 में खरीद के 21 में बेचा तो 1 रुपया का लाभ कितना पे? 20 पे। तो 100 पे कितना?
तो 5%। हाँ, यही सही है जी। नहीं 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 नहीं, यहाँ ये नहीं पूछ रहा था जी, पूछ रहा था ना कि कितना परसेंट फिक्स करें, क्या अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा हो। तो कितना ज़्यादा है देखिए, तो 4 ज़्यादा है कितना पे, 20 पे, तो 100 पे कितना, 4 एकम 4, 4 पचे 20, तो 20% ज़्यादा रखना होगा क्या, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से। सही है जी, यही ठीक है। अगला प्रश्न कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 2100 रुपया है। कितना है जी, 2100 रुपया। कहता है एक डिस्काउंट दिया 10%, तो 10% का डिस्काउंट दोगे तो कितना हो जाएगा, 210 रुपया। तो 2100 में 210 घटाओगे तो कितना हो जाएगा जी, 1890 रुपया। नहीं हो जाएगा 1890, 10, 1900, 2, 2100। ठीक है। अब कहता है इसमें 5% का एक और डिस्काउंट दो। तो जब इसमें 5% का डिस्काउंट दोगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 नंबर 18, 2 चौके 8, 94 रुपया, 50 पैसे का डिस्काउंट हो गया। तो विक्रय मूल्य बताओ। तो इसमें से ही घटा देंगे, 1890 में से घटा देंगे 94.50, यहाँ हो जाएगा 50, 9 में से 4 गया 5, यहाँ 18 में से 9 गया 9, 1795 रुपया 50 पैसा। एक तरीका बता देते हैं। 2 डिस्काउंट है, एक 10% और एक 5%। दोनों मिला के हम एक डिस्काउंट बनाते हैं। कितने डिस्काउंट बनाते हैं, एक डिस्काउंट। तो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो एक डिस्काउंट जो होगा ना उसको बोलते हैं समतुल्य बट्टा। क्या बोलते हैं जी, समतुल्य बट्टा। क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, x + y माइनस x गुने y बटे 100। कटेगा कितना बार में, देखो 2 बार में, तो 15 माइनस 0.5, तो 14.5% का डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट हुआ, 14.5% का। तो 14.5, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो अंकित मूल्य 2100 है, जिसमें से 14.5% डिस्काउंट हो गया। तो इसका निकाल दीजिए, 2100 का 85.5%। तो 2100 गुने 85.5 और बटे 100। दशमलव है ना भैया, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे काटिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इसको काट छाट करिएगा तो इतना ही आएगा, 1795 रुपया 50 पैसा। आप करके देखिएगा। तो तरीका 2 बता दिए हम, आपकी मर्जी क्या करना है। अगला प्रश्न 80 नंबर कहता है एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है। एक भरने वाला है जो 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा है जो 18 घंटा में खाली कर सकता है। दूसरा का मान लेते हैं बी, वो 18 घंटा में खाली कर सकता है। ठीक है, मान लेते हैं ये 12 घंटा में भर सकता है, ये 18 घंटा में खाली कर सकता है। टंकी की क्षमता मान लेंगे 12-18 का एलसीएम लेकर 36। इसका मतलब हुआ भरने वाला 3 लीटर प्रति घंटा भरेगा, 36 जी, और खाली करने वाला 2 लीटर प्रति घंटे की दर से खाली करेगा। कहता है यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। हौज भरना कितना है, 36। दोनों को खोलोगे तो 3 भरेगा और ये 2 खाली कर देगा। तो 36/1 कितने घंटे लग जाएंगे, 36 घंटे। अगला जो प्रश्न है वो है मिश्रण का, है ना। कहता है एक दुकानदार 10 रुपये प्रति किलो के भाव से 10 किलो चावल खरीदा और 15 रुपये के भाव से कुछ चावल खरीदा। कितना चावल खरीदा दूसरे वाला नहीं बताया, वही निकालना भी है प्रश्न में। कहता है मिलाने के बाद मिश्रण को बेच दिया 14 रुपये प्रति किलो के भाव से और उसे लाभ हुआ 5% का। तो दूसरे प्रकार का जो चावल मिलाया था ना वो कितना था। तो एक तो हम बना सकते हैं डिटेल में जा करके, एक मिश्रण से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखो। पहला 2 तरह का चावल है, पहला किस्म का, दूसरा किस्म का। पहला किस्म का चावल का क्रय मूल्य दे रखा है 10 रुपया किलो, दूसरा का रेट है 15 रुपया किलो। इसको बेचा कितना पे, 14 रुपया किलो पे। लेकिन ध्यान दीजिए ये है क्रय मूल्य, ये है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य, गड़बड़। मिश्रण में ही तो बात है, यहाँ क्रय मूल्य लिखे हैं भैया, यहाँ भी क्रय मूल्य लिखिए, फिर यहाँ भी क्रय मूल्य लिखिए, तीनों जगह क्रय मूल्य। तो ये 14 रुपये विक्रय मूल्य है तो ये तो लिखाएगा नहीं, तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, कहता है 5% का लाभ हुआ, तो 5% बराबर होता है 1/20। लाभ होता है क्रय मूल्य पे, अगर मान लेते हैं क्रय मूल्य 20 है तो 20 में 1 का लाभ लेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 21 रुपया, 21 यूनिट। अब विक्रय मूल्य है कितना, 14 रुपया। तो 21 यूनिट बराबर 14, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा जी,
14/21 तो 7 दूनी 14 7 21, 1 यूनिट बराबर 2/3। तो क्रय मूल्य कितना है 10 यूनिट, 10 गुने 2/3 तो कितना हो जाएगा जी 20/3। गलती है क्या? थोड़ी 10 यहाँ 20 यूनिट ना है जी, तो 20 गुने 2 तो 40/3 हो जाएगा। तो पूर्णांक में 13.1/3 रुपया ये क्या हो गया क्रय मूल्य। दोनों का क्रय मूल्य कितना है 13.1/3। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये जो नीचे इतना किए हैं ना इसको मिटा दो, ठीक है। ये सब मन मन में करना है जी। हाँ अब क्या करेंगे, घटाएंगे। 13 में से ही घटेगा तो 3.1/3 बचेगा, और 15 में से 13 घटाओगे तो कैसे घटाओगे, 13 नहीं घटा के 14 घटाओ तो 15 में 14 जाएगा 1 पूर्णांक, और 3 में से 1 घटा 2/3। बताए थे घटाने के लिए, हम बताए थे बाबू। गुना करो 3 एकम 3 और 2 5/3 अनुपात 10/3 कट गया। आई 5 एकम 5 5 दूनी 10 यानी 1:2। ये क्या आया, तो ये जो आया ना मात्रा आया। पहले प्रकार के 1 किलो अगर खरीदेंगे तो दूसरे प्रकार का 2 किलो खरीदेंगे। अच्छा पहले प्रकार का कई किलो था, तो 10 किलो था। जब पहले प्रकार का क्वांटिटी कितना था 10 किलो, तो 1 यूनिट बराबर 10 किलो, तो 2 यूनिट बराबर 20 किलो। तो इस तरीके से मिश्रण से हमने बना लिया। प्रश्न संख्या था 81। 82 कहते हैं एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उसके क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होता है। क्रय मूल्य के 1/7 82, तो क्रय मूल्य का 1/7। तो अगर हम मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है 7, तो 7 का 1/7 कितना होगा, तो 7 का 1/7 1 रुपया का क्या हो जाएगा हानि। दिख रहा है? हाँ इसको करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मत समझिए। क्रय मूल्य 7 है तो 1 का हानि हुआ, ठीक है। तो कितना में बेचेंगे, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 6 रुपया। 7 में खरीद के 1 का लॉस लेंगे और बेचना है तो कितना में बेचेंगे 6 में, 6 यूनिट। अब बेच कितना में रहे हैं 144 में, तो 1 यूनिट 24 रुपया। तो क्या कहता है भैया, हाँ पहले क्रय मूल्य निकाल लो। तो क्रय मूल्य कितना यूनिट 7 यूनिट, तो 1 यूनिट 24, तो 7 यूनिट 168। अब प्रश्न में कहता है कि इसको बेच भी दो कितना में 168 में, तो 168 में खरीदे हो 168 में बेचोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, कुछ नहीं होगा, ना प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। देखो जो काले कहाँ दिख रहे हैं हम। हाँ आगे कहता है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इजी है, तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो CP/SP बराबर हो जाएगा 9/12। 3 × 9 3 × 4 12। क्रय मूल्य हो गया 3, विक्रय मूल्य हो गया 4, तो 3 में खरीद के 4 में बेचेंगे। 1 का फ़ायदा कितना पे 3 पे, तो 100 पे कितना, तो कितना हो जाएगा 33.1/3% का क्या है प्रॉफिट। बहुत आसान प्रश्न था। अगला कहता है एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं एक टेबल को खरीदा 100 रुपया में और 20% लाभ लेके बेचा 120 रुपया में। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। कहता है यदि इसे 10% कम में ख़रीदा होता, अगर इसे 10% कम में खरीदेंगे तो कितना में ख़रीदा होता 90 में, और 105 अधिक में बेचा होता तो 35% का लाभ होता। अच्छा 35% का जब इसमें लाभ जोड़ोगे भैया, तो जोड़ो 90 का 35% है ना, काट दो 10 नमा 90 और 10 दहाई के 100, 5 7 35, 5 दूनी 2, 10 तो 9 7 63 बटे 2, 31.2 रुपया ये प्रॉफिट है। तो 31.2 रुपये प्रॉफिट दोगे तो 9 3 12 121 अरे 0.5 होगा जी 121.5। अब देखो पहले बेच रहे थे 120 में, अब बेच रहे हैं 121.5 में, तो कितना ज़्यादा हम ले रहे हैं, तो 1.5 यूनिट ज़्यादा ले रहे हैं। 1.5 में ज़्यादा 1.5 यूनिट ज़्यादा में बेच रहे हैं। अब प्रश्न कहता है कि 105 ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो 1.5 यूनिट बराबर 105, तो 1 यूनिट बराबर 105 बटे 1.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा बटे ऊपर हो जाएगा गुना 10। 15 से काटो 15 7 75 से 7 बार में, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 70। तो कहता है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 100, तो 1 यूनिट बराबर 70, तो 100 यूनिट बराबर 7000। अरे
हम काले काहे हो जाते हैं जी। 85 नंबर प्रश्न कहता है ए की आय बी से 40% कम है, तो ए की आय बी से कम है 40%, तो बी की आय मान लेते हैं 100, तो 40% कम कितना हो जाएगा 60। तो कहता है बी की आय ए से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है जी 40 अधिक है, कितना पे 60 पे, तो 100 पे कितना, तो 20 दूनी 40 20 तिया 60 और 2/3 बराबर होता है 66.2/3%। ठीक है। कहता है संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपये में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। वही प्रश्न है जो हम फाउंडेशन में पढ़ाए थे। उसमें क्या पढ़ाए थे कि 120 रुपये का मतलब हुआ कि उसके पास 120 रुपया पहले भी था संतरे खाने के लिए, आज भी वो संतरा पे 120 रुपया ही खर्चा कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ। ये मत समझिएगा कि 20 संतरा के 120 रुपया तो एक संतरा के 6 रुपया, नहीं, ऐसे नहीं। 120 रुपये का मतलब हुआ वो संतरा पे 120 का खर्चा पहले भी कर रहा था और 120 का खर्चा आज भी कर रहा है। तो संतरा का मूल्य घट गया, कितना घट गया 20%, और 20% बराबर होता है 1/5। मतलब पहले मूल्य था 5 का 20% एक कम गया, अब मूल्य क्या हो गया 4। जो संतरा जितना संतरा वो पहले 5 रुपये में खा रहा था उतना ही संतरा वो अब 4 रुपये में खाएगा, उसका पैसा बचेगा। लेकिन वो कहता है नहीं, हम बचाएंगे नहीं, जो बचा हुआ पैसा है ना उसका संतरा खाएंगे। तो कितना अधिक खाएंगे, 4 की जगह 5 खाएंगे, तो एक अधिक खाएंगे कितना पे 4 पे। मतलब अगर पहले हम खा रहे थे 4 संतरा तो अभी 1 संतरा बेसी खाएंगे, और मतलब पहले अगर 4 यूनिट खा रहे थे तो आज 1 यूनिट बेसी खाएंगे। और कहता है 20 संतरा बेसी खाएंगे, यानी 1 यूनिट बराबर 20 संतरा। तो पहले कितना खा रहे थे 4 यूनिट, तो 4 गुने 20, तो पहले खा रहे थे 80 संतरा। ठीक है। तो कहता है प्रारंभिक कीमत यानी पहले का कीमत, पहले का जो कीमत बताओ। तो पहले 120 रुपये खर्चा कर रहे थे कितना पे संतरा, 80 संतरा पे, तो एक संतरा की कीमत क्या हो गया 1.5 रुपया। आगे वाला प्रश्न करें, चलो करते हैं। देखो 2 + 1/10 + 1/100 + 1/1000, बहुत आसान है। 2.000 ले लो, 1/10 को क्या लिखेंगे 0.1, इधर कुछ नहीं तो 0, यहाँ लिखेंगे 0.010। देखो 2 अंक के बाद दशमलव है, देखो ऐसे तो लिखेंगे इसको, है ना जी। ठीक है, इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है तो 0.001, 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, उत्तर हो गया आपका। प्रश्न संख्या है 88, कहता 100 तथा 200 के बीच विषम संख्या का योग। तो 100 से लेकर के 200 के बीच में विषम संख्या कौन कौन होगा, तो 101 होगा, 103 होगा, 105 होगा, इस तरीके से 199 तक जाएगा। तो हम पहले निकालेंगे 100 से लेके 200 के बीच कितने विषम संख्या, यानी n। तो n बराबर क्या होता है लास्ट टर्म यानी 199 माइनस फर्स्ट टर्म 101/2 +1। फार्मूला होता है लास्ट टर्म n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे डिफरेंस होता है बटे d। तो डिफरेंस क्या 103 और 101 का डिफरेंस कितना 2, देखो सबका डिफरेंस 2 है, तो बटे 2 और +1। यहाँ घटाओगे तो 98/2 +1, काटोगे तो हो जाएगा 49 और 1 50, यानी 100 से 200 के बीच कुल 50 विषम संख्या है। कितने विषम संख्या है 50। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सम निकालना है, तो सम बराबर क्या होता है, सम बराबर होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म। तो n का मान यही 50/2 करेंगे तो 25 हो जाएगा। फर्स्ट कितना हो गया 101 और लास्ट कितना हो गया 199, तो 25 गुने जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300, तो 25 × 7500। सभी विषम संख्या का योग यहाँ से लेकर वहाँ तक 7500 होगा। आगे कह रखा है कि x/y बराबर 4/5 है, तो बता दो कि 4/7 + 2y - x और 2y + x का वैल्यू। देखो यहाँ से समझना है x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 5, तो 4/7, y का वैल्यू 5 है तो 5 × 10 माइनस x का वैल्यू 4, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस, सेम ही चीज़ है खाली माइनस प्लस है। तो 4/7 प्लस 10 में से 4 गया 6, 10 में हो गया 14, कोई दिक्कत। काटोगे तो ये हो जाएगा 4/7, ये काटोगे तो 3/7, तो एलसीएम लोगे तो 7 और 2 दोगे तो 7, काट के कितना आएगा 1 उत्तर। बहुत हल्का प्रश्न है जी। कहता है 50 संख्याओं का औसत 38 है,
तो 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो इसका योग कितना होगा? तो 0 8 5 40, बाकी 4 पंती है 15 4 19। कहता है इसमें से दो संख्या निकाल दो, 45 और 55। कौन कौन निकाल दो? 45 निकाल दो और 55 निकाल दो। तो 45 55 निकालोगे तो कुल 100 होता है। तो 1900 में 100 घट जाएगा तो कितना बचा? 1800। अब कहता है इसका औसत बताओ। तो दो संख्या निकाल गया तो संख्या का योग 1800 और संख्या कितने बचे? 48। तो बटे क्या कर दो? 48 कर दोगे हैं तो कितना बचेगा जी? चलो देखो, 6 से काटोगे, इसको लिखो 18 × 100। तो 6 तिया 18, 6 8 48, 3/8 × 100 करोगे तो 37.5 हो जाएगा। नया औसत क्या है? 37.5। इसका बताते हैं एक तरीका, ट्रिक। क्या बताना है? ट्रिक क्या? कैसे? देखो, घटाना है कितना? देखो, औसत था कितना? तो औसत था 38। औसत क्या था? 38। दो संख्या निकालना है, एक 45 और एक 55। ठीक है, तो देखो ये जो 45 है औसत से कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे सर ये जो है ना 5 और 2 7 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? तो 15 में से ये कहेंगे आप 17 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 17 ज़्यादा है। तो कुल कितना ज़्यादा हो गया? 17। तो कुल ज़्यादा हो गया 24। क्या इतना ज़्यादा? 24। तो इस 24 को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 24 को कम कितना पे कम करना होगा? तो अब संख्या कितना बचा? 48। तो 24/48 करेंगे तो 1/2 यानी 0.5 कम करना है, तो 0.5 इसमें कम कर दो तो 37.5 होगा। हमें पता है ये बहुतों को समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, जब बताएंगे औसत तो समझ में आएगा। तत्काल इतना समझ लीजिए। अगला कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है। दो संख्या है A और B, ये 3 है ये 4 है, तो 3x 4x मान लेते हैं। कहता है बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या कितना है? 4। तो 4x का जो वर्ग है छोटी संख्या के वर्ग के 8 गुने, तो वर्ग के 8 गुने से 224 अधिक है। जो बड़ा संख्या का वर्ग है ना वो छोटी संख्या के स्क्वायर के 8 गुने कितना अधिक है? इसको करोगे तो 16x स्क्वायर 3 तिया 9 8 72x स्क्वायर बराबर 224 है। गलती कर दिया, 72 ना होगा जी, बोलते कुछ है लिखते कुछ है। 224 कम है ना जी? कम है। यहाँ माइनस करो भैया, छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते हैं। 224 इधर भेज दो, इसको घटाओगे तो 12 में से 6 जाएगा 6 में से 1 56, x स्क्वायर हो जाएगा। काटोगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर 2। तो क्या कहता है? संख्याएं क्या क्या? संख्याएं 3x, x बराबर 2, तो 3 दूनी 6, 4x, x बराबर 2, तो 4 दूनी 8। दो संख्या 6 और 8 है। और बना दें, इसी में देखते हैं 92 नंबर क्या है। चलो 92 बताते हैं। कैमरा से हटते हैं तो काला दिखते लगते हैं। कहता है 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 थी। देखिए 5 सदस्य था, 1 2 3 4 5, 3 साल पहले जो है ना इसका औसत था 17। तो अगर 3 साल पहले 17 था तो अभी की बात करेंगे तो 3 साल बढ़ जाएगा, तो अभी सबका औसत हो जाएगा 20। कहता है एक बच्चे का जन्म हुआ, ये बच्चा का जन्म हो गया चाइल्ड। अब जो इसका औसत है ना वही है, वही मतलब पहले वाला। पहले कितना था? 17, तो आज भी 17 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ही है कि कितना अधिक है 17 से। तो आप कहिएगा सर 3 अधिक है। कितना पे? 5 पे। तो कुल कितना अधिक है? 15 अधिक है। तो ये 15 अधिक है, इसमें 15 घट जाएगा कितना पे? 1 पे। तो 15 माइनस 15 करेंगे तो कितना बचा? 2, यानी बचवा का उम्र कितना है? 2 साल। देखो घटा दिए। हम जानते हैं समझ नहीं आया होगा, पूछिएगा तो आपको बताएंगे एक वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तरीका दूसरा चेंज करके। एक त्रिभुज है ABC जिसमें AB और AC बराबर है। कहाँ बता दें? चलो यहाँ बताते हैं। ABC ये दोनों बराबर है और कहता है एंगल A जो है ना 100 डिग्री है। तो हमारा एंगल B बता दो, A वाला एंगल। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का एक चीज़ देखो, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है, एक चीज़ और बराबर होता है, 2 कोण भी बराबर होता है। अब वो कोण कौन बराबर है?
तो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, यानी इसके सामने ई वाला कोण, इसके सामने ई वाला कोण बराबर होगा, यानी ये भी थीटा तो ये भी थीटा। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें 100 हो चुका है, ये दोनों का योग क्या होगा 80, तो 40 इसको दे दो, 40 इसको दे दो, आ गया अभी का 40 डिग्री, है ना। कहता है एक समबाहुभुज के कोण है 108 डिग्री। तो देखो कोण बोल रहा है, इसका मतलब है आंतरिक कोण है, अंदर वाला, अरे गौर देखो ना, हाँ अंदर वाला कोण है, ठीक है, ऐसे खड़ा होना पड़ेगा, अंदर वाला कोण 100 कितना है, तो 108 डिग्री। तो बाह्य कोण कितना होगा, तो सबसे पहले निकालेंगे बाह्य कोण, तो बाह्य कोण 180 में से अंदर वाला घटा देंगे 108, तो कितना हो गया 72 डिग्री। अब भुजाओं की संख्या बराबर होता है ना 360 बटे बाह्य कोण, तो कितने सॉरी भुजाओं की संख्या कितने भुजा है 5। आजाद जी कहता है प्रश्न संख्या 95 है, दो संख्या जो प्रत्येक 29 से ज़्यादा है, दो संख्या जो 29 से ज़्यादा है, अब 29 से ज़्यादा बहुत सारी संख्याएं हैं, कौन है भगवान जाने, जिसका एलसीएम HCF दे रखा है 29, अब एलसीएम दे रखा है 41-47, तो वो संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने HCF, है ना। तो पहली संख्या हमको पता नहीं, दूसरी हमको पता नहीं, एलसीएम HCF करोगे, एलसीएम है 29 गुने 11 गुने 13, इसको तोड़ोगे तो इसमें आ जाएगा, HCF कितना है 29, है ना। अब जो पहली संख्या दूसरी संख्या इसी में से कोई एक होगा, है ना, तो एक कर दो 29 गुना 11 पहली संख्या, एक कर दो, इसलिए करेंगे ना चूँकि गुना होकर बराबर आना चाहिए, तो यही होगा। तो पहली संख्या हो जाएगा कितना 29 गुना 11 करोगे तो हो जाएगा 29 9 9 2 11 319, ये हो गया पहली का संख्या। दूसरा की बात करोगे तो 13 गुने 29 करोगे, 13 9 17 से 13 दूनी 26, 7 7 3, जोड़ दो दोनों को, 7 9 7 16, बाकी 1 7 1 8 1 9 3 3 6 696, ठीक है। चलो सेट खत्म होने को है। कहता है 36 आदमी 140 मीटर लंबे दीवार को 21 दिन में बना सकते हैं। बाबू एक फरीद बताए थे M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। कितना आदमी 36 आदमी, तो 36 कितना दिन में 21 दिन में, कितना मीटर तो 140 मीटर। फिर कहता है कितने आदमी, तो आदमी की संख्या नहीं पता तो M2 रहने देते हैं, कई दिन में तो 18 दिन में। कितना मीटर बनाना है 100 मीटर, है क्या दिक्कत है, काट दो, 18 दूनी 36, और काटोगे, काट दो, देखो E0 से E0 कट गया, और काट दो, 7 दूनी 7 21, 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया, तो M2 बराबर हो गया 3 गुने 10, 30 आदमी चाहिए, किस लिए 100 काम को 18 दिन में करने के लिए। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है, उनमें से एक संख्या दूसरे का 4 गुना है। 4 गुना मतलब दो संख्या है, तो मान लेते हैं एक संख्या 1 है, दूसरा का कितना होगा 4 होगा, तब देखो दूसरा 4 गुना है तो इसको x मान लो, तो 4x हो जाएगा, दोनों का गुणनफल करो तो हो जाएगा 4x², और दे रखा है कितना 2500, तो x² बराबर 4 से भागा दोगे तो हो जाएगा 625, x बराबर वर्गमूल निकालोगे तो हो जाएगा 25। तो वो संख्या क्या क्या है, तो एक था x यानी 25, एक है 4x यानी 100। आगे चलो मिटा लेते हैं जी, 3 क्वेश्चन अबरी में करेंगे एक बार में। देखो अगला कहता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक व्यक्ति एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। तो पुल को पार कर रहा है, तो पुल की लंबाई यानी पुल की लंबाई क्या होगी, उसके द्वारा चली गई दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से गुना करेंगे, ये हो गया चाल, और गुने समय, समय कितना है 15 मिनट, तो 15। देखो ई था मीटर पर सेकंड में, ई है मिनट में, कहाँ चलेगा नहीं चलेगा, बदलेंगे सेकंड में तो 60 से गुना करेंगे, हैं काट दो, 6 से काटो 6 तिया 18, 6 दही के 60, हैं 3 से काटो 3 पचे 15, तो 5 पचे 25 पचे 125, आ एगो 0, 1250 मीटर लंबा पुल था। दो संख्या का अनुपात 3:5 है, ठीक है। दो संख्या है, एक 3x है, एक 5x है, मान लेते हैं ये हो गया 99। कहता है इनमें से 9 घटा दो 9, तो अनुपात कितना हो जाता है 12:23। तो क्या दिक्कत है, कर लो, हम नहीं करेंगे। निम्नलिखित एक श्रेणी दे रखा है, देखो 6 11 21
36, 56, तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? तो देखो यहाँ 5 अधिक है भैया, यहाँ 10 अधिक है भैया, यहाँ 15 अधिक है भैया, यहाँ 20 अधिक है भैया, तो यहाँ कितना अधिक होगा? 25 अधिक। तो 56 में, अरे यार 56 कैसे लिख दिए? 56 में जोड़ दो 25 तो हो जाएगा 81। क्या हो जाएगा? 81। इस तरीके से पूरा सेट कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।